उनका लाइफ स्टाइल इतना अच्छा होता कि आप उन्हें देख के ये नहीं कहोगे कि ये चोर है। आपसे भी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, आप अच्छे वो रहन सहन, कोठियाँ बनी हुई हैं उनकी। अपनी जान बचाने के लिए चाहे इन्हें कुछ भी करना पड़े, गाड़ी भगा के जानी पड़े, टक्कर मारनी पड़े, कुछ भी मारनी पड़े, सबसे खतरनाक वो होते हैं। As they say, the night is darkest before the dawn, and that is exactly when they strike. By the time you'll wake up, your much loved vehicle will already be 200 kilometers away, either reduced to a rubble of metal or already in the hands of its new owner. It takes them only 1 minute to make away with the vehicle, and every 15 minutes, Delhi loses one such vehicle. How do auto thieves strike in Delhi, and what makes them the most challenging? The intricacies of this trade that runs into lakhs and crores are unveiled for the first time on the national television by none other than an auto lifter himself. Listen in to this on-camera confession. 15 से 20 सेकंड में गाड़ी का डोर खुल जाएगा। 30 से 40 सेकंड में गाड़ी की डुप्लीकेट की बन जाएगी और वो 15 से 20 सेकंड में गाड़ी स्टार्ट होकर लगेगी। गाड़ी उठाने के बाद देखिए, पहले तो गाड़ियाँ यहाँ से अधिकांश सीधा मेरठ जाया करती थी, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर। मगर अब थोड़ी प्रशासन की वहाँ सख्ती ज़्यादा है, तो कुछ लोगों ने गाँव में कहीं ठिकाने बना रखे हैं। किसी ने हापुड़ की साइड बना रखा है, किसी ने मेरठ से पहले का बना रखा है, कुछ लोगों ने हरियाणा में बना रखे हैं, जो ठिकाने बदलते रहते हैं अधिकांश। वहाँ रखने के बाद जो इनके ग्राहक होते हैं उनको इसके फ़ोटो भेजे जाते हैं, बताया जाता है कि ये माल आया है। फिर पैसा तय होता है, फिर या तो वो अपना ड्राइवर भेजते हैं या यहाँ से ड्राइवर के द्वारा गाड़ी रोड से भेजी जाती है। पैसे का आदान प्रदान अकाउंट में नगद जैसे तय होता है उस हिसाब से किया जाता है। अपना ड्राइवर भेजेंगे तो 25-50 हज़ार ज़्यादा लगता है, वो अपना भेजते हैं तो वो कम हो जाता है, क्योंकि रिस्क भी कम हो जाता है। दिस इज़ अ वेरी नोटोरियस थिंग। एक नेक्सस बन चुका है बिटवीन सप्लायर्स एंड पीपल हु गिव ऑर्डर्स। टुडे ईच व्हीकल विच इज स्टोलन इज टारगेटेड, सो द डील इज ऑलरेडी सेट। इट इज़ नॉट दैट कि वो एट रैंडम कोई आया और गाड़ी को स्टार्ट किया और लेकर चल दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। मार्केट में जो गाड़ियों की डिमांड रहती है, जैसे क्रेटा है, फॉर्च्यूनर है, इनोवा है, पुरानी वाली हो या नई वाली हो, सेल्टोस है, जितनी नई गाड़ियाँ जिनकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा रहती हैं, उन्हीं की डिमांड वहाँ ज़्यादा रहती है, जिससे वो ज़्यादातर चोरियाँ होती हैं। In this, thief is a very small part of the whole network. So this network is generally receiver driven. He decides which vehicle to be stolen based on his demand from his buyers, and then he gets it communicated to the thieves, to this particular brand or probably sometimes color also, this needs to be stolen. उस टाइम जो दिमाग चलता है ना, वो अब आपको क्या बताऊँ, बुलेट ट्रेन से भी तेज़ चलता है। पहले लड़का उतरेगा, चारों तरफ घूमेगा, एक लड़का उतर के गेट खोल के आएगा उसका, दूसरा लड़का जाएगा, स्कैनर लगाएगा, कोडिंग करेगा। बस लड़के ने गाड़ी स्टार्ट करी और सीधा लड़का अलग डायरेक्शन में, हम अलग डायरेक्शन। We have noticed a few incidents where they have tried to, when they've tried to intercept the vehicle, they've tried to ram their vehicle into our staff vehicles. Which has ultimately led to injury also in the raiding teams. Many times the final buyer does not know कि ये चोरी की है. He is buying it as a genuine vehicle.
because they do all the false documents and all, show it as a genuine vehicle to that person. कई बार छोड़ के भी भरना पड़ता है, कई बार गाड़ी में लैपटॉप भी रह जाता है कोडिंग वाला, कभी गाड़ी सीटी मार देता है, कभी ओनर ही सीटी मार देता है, बहुत बार ऐसा हुआ, कभी तो कुत्ते भी पीछे पड़ जाते हैं। तो लगभग कितने लोग होते हैं एक गैंग में जो गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर होता है, 2 लैपटॉप चलाने वाले टेक्नीशियन होते हैं, 2 टेक्नीशियन रेकी रखने वाले होते हैं, अलग अलग सबके अलग अलग काम होते हैं। They generally use this VoIP calls and all to communicate with each other, so there are no direct leads. Whenever they take the vehicle, they avoid the main roads so that they are not covered in CCTV cameras. If there is any fast tag in the vehicle, they'll remove that beforehand. Some of them are getting GPS jammers so that the owner cannot know where his vehicle is going. तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? एक रात में कितनी गाड़ियाँ एक गैंग अमूमन उठा रहा है दिल्ली से? जो रोड साइड गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं जहाँ गार्ड नहीं होता, कोई पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होती, डिम लाइट होती है, कैमरे नहीं होते, वो थोड़ा आसान रहता है। सर्दी और बरसात में ये रहता है ना कि गार्ड वार्ड जो हैं लोग सब अंदर सो रहे होते हैं। गर्मियों में थोड़ी चहल पहल ज़्यादा रहती है, सर्दियों में नहीं रहती, फॉग भी होता है थोड़ा सा, पर नहीं दिखता, चांसेस ज़्यादा रहते हैं सेफ्टी के। कभी पकड़ा जाए कोई, अगर पुलिस वाला फ़ोन कराए तो तेरे को क्या बोलना है, फ़ोन उठाते ही तू खांस दियो या सलाम कर दियो या राम राम कर दियो तो मैं समझ जाऊंगा कि पुलिस ने पकड़ लिया। तो सब बचने के सब तरीके होते हैं। एक दिन में दिल्ली में मेरे ख्याल से 100 से 150 गाड़ियाँ चोरी होती हैं। और टोटल वैल्यू लगाएं तो कितने का नुकसान हो रहा है दिल्ली में एक दिन में? करोड़ों में जाएगा। दिल्ली में गाड़ियाँ बहुत हैं। जहाँ रोड पे ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वहाँ से ज़्यादा चोरी। ग्रीन पार्क का एरिया है, पश्चिम विहार है, और साउथ दिल्ली में लाजपत नगर है, जीके है, उधर द्वारका है, रोहिणी है। रोहिणी बहुत बड़ा है, वहाँ से बहुत गाड़ियाँ चोरी होती। और सारे बॉर्डर आसपास खुले हुए हैं, हरियाणा है, यूपी है, राजस्थान है, कहीं भी तुरंत लेके चले जाओ, नहीं पता चलता। गाड़ी लेकर आते हैं चोरी की, वो चोरी की गाड़ी होती है जिसमें आते हैं दिल्ली में आने को इनका टाइम होता है, कुछ चोर का तो टाइम होता है 1 बजे से लेकर 3-4 बजे तक, कुछ आते हैं 4 बजे से लेकर 5-6 बजे तक। आए, देखी गाड़ी, कॉलोनी में घुस गए, ठीक है, गाड़ी खड़ी है, इनके मतलब की गाड़ी दिखाई दे गई, तो वो क्या करते हैं कि गाड़ी खोली, उसका ACM निकाला उसका, और ये फिट कर दिया, जो ही लेकर आए थे साथ, जिसको लेकर आए वो फिट कर दिया, और ये हैंडल लॉक उसमें अब वो खोल के और ये लगा दिया। ये भी अपना लेकर आते हैं? हाँ, ये चाबी है ना, ECM और हैंडल लॉक अपना लेकर आते हैं ताकि गाड़ी को स्टार्ट करके। यस, ये देखो, ये स्टार्ट की चाबी ओरिजिनल है इसकी, ठीक है, बेशक चल लटका रह जाएगा, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, गाड़ी स्टार्ट हो गई, गाड़ी उठाई और लेके चल दी। और 1-2 दिन तो ऐसी जगह पार्किंग में खड़ी कर देते हैं कि भाई अगर इसमें GPS या कोई ऐसी चीज़ होगी जो अगर मान लें नहीं पता चलता है तो पार्किंग में खड़ी रहती है गाड़ी। जब उनको कंफर्म हो जाए कि भाई इस गाड़ी में ये लीगल पार्किंग में, हाँ, दिल्ली की किसी भी पार्किंग में ले जा खड़ी कर देते हैं अगर डाउट हो तो, नहीं तो सीधे ले जाते हैं। कुछ ऐसे कहेंगे जो दिल्ली में भी खड़ी करते हैं। ये सारी गाड़ियाँ यहाँ से नॉर्थ ईस्ट, नेपाल, आसाम वहाँ जाती हैं। वहाँ इनकी रिक्वायरमेंट है, पहाड़ों पे चलती हैं गाड़ियाँ, फर्जी नंबर प्लेटें लगा के चलती हैं, गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, तो जितनी डिमांड है उस हिसाब से यहाँ चोरियाँ होती हैं। पंजाब जाती हैं, चेन्नई जाती हैं, जम्मू जाती हैं, बॉर्डर पार आसानी से नेपाल ही जाती हैं। तो अभी भी गाड़ियाँ कट रही हैं या अब रीसेल ज़्यादा है गाड़ियों की चोरी की? कटने में जी, इंजन आज बेचेगा, बॉडी 2 महीने बाद बिकेगी, दरवाज़ा 6 महीने बाद बिकेगा, पता नहीं ना। जैसे मान के चलिए फॉर्च्यूनर गाड़ी है, चोरी की गाड़ी बिकती है कोई 6 से 7 लाख रुपए की, ओरिजिनल गाड़ी तो आपको पता ही है 45-50 लाख रुपए की। क्रेटा गाड़ी नई 20 लाख की है, चोरी की बिकती है 3.5-4 लाख रुपए की।
काटने का मतलब क्या है? उसको बस वो कर देते हैं, पार्ट्स अलग अलग कर देते हैं या और क्या? उसके पीसेस कर देते हैं, पार्ट्स अलग अलग करते हैं, इंजन गियर अलग कर दिया, बॉडी के 4 पीसेस कर दिए, अलग अलग 4 पीसेस अलग अलग कॉर्नर्स में रख दिए, बाकी सारा सामान अलग रख दिया। तो जो फ्रेम होता है गाड़ी का वो वैसे ही रहता है, काट देते हैं? काट देते हैं। इंजन वगैरह का तो वैल्यू मिलती है ना, इंजन है, हेडलाइट्स हैं, बहुत सारी चीज़। कमर्शियल व्हीकल तो बहुत चलती हैं, तो 6-6, 8, 10-10 लाख किलोमीटर चला लेते हैं, तो उनको तो मेंटेनेंस चाहिए। एंड एट व्हाट प्राइस? 1/4 द प्राइस। टुडे द ट्रेंड इज नॉट टू रिपेयर बट टू एक्सचेंज। तो वो गारंटी के साथ बेचते हैं, बिकॉज दे नो दैट द कार केम रनिंग टू अस, और हमने उसके अंदर से इंजन निकाला, तो हम ही उसकी वारंटी दे रहे हैं ना। फॉर एन एग्जाम्पल, इंजन अगर आप लेने जाओगे फॉर्च्यूनर का नया कंपनी से लोगे तो करीब बैठेगा 10-11 लाख रहेगा टोटल इंजन। वही मार्केट से परचेस करोगे तो 3.5-4 लाख रहेगा। एयरबैग अमूमन 1-1.25 लाख रुपए के एयरबैग आफ्टर मार्केट मिल जाएंगे, कंपनी से लोगे तो करीब 3.5-4 लाख रुपए का टोटल सिस्टम। Car is one of the most easily stealable item. It's a very silent operation. In minutes and in hours it gets dismantled because they have a full system. और ख़ासतौर आजकल के माहौल के अंदर जब ये गाड़ियाँ, इनकी ड्यूरेबिलिटी इंजीनियरिंग की बहुत बढ़ चुकी है, तो उसके अंदर अब वेयरिंग आउट पार्ट जो है दैट इज बिकम वेरी स्मॉल, एंड दैट वेयरिंग आउट पार्ट इज ओनली द बॉडी। engine, transmission, differentials, brake systems, they last you a long time. अब तो वो दिन भी रह गए कि चाबी बनाओ जी, उसको मास्टर की लगाओ, उसके अंदर उसको 5-10 मिनट लगे। इट्स नॉट लाइक दैट एनी मोर। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, ऑल दीज थिंग्स वर्क ऑन रेडियो वेव्स, और वो फ्रीक्वेंसी को रीड करने के लिए देयर इज अ मीटर नोन एज अ फ्रीक्वेंसी रीडर. He goes with that same frequency and a transmitter. All he has to do is just open the door, start it and go. तो अब उसको रोकने के लिए कुछ डेटरेंट्स हैं, और वो सबसे बड़ा एक डेटरेंट है गियर लॉक, एंड इट इज़ नॉट ईजिली कटेबल. गाड़ियाँ जितनी भी आती हैं, दे आर ऑल फ्यूल इंजेक्टेड, and they all have a pressure fuel pump in the tank. You can wire that pump through your own switch. जिस वक्त आपने गाड़ी बंद की, आपने वो स्विच बंद कर दिया, और जब वो स्टार्ट करने लगेंगे, वो स्टार्ट इंजन जरूर हो जाएगा, बट इट मे नॉट गो मोर देन 10 फीट और 15 फीट, और वो खड़ी हो जाएगी. सो दैट इज़ वन टेक्नोलॉजी. Why is it not being brought into mainstream? अब ये I think there is some issue with the manufacturers. They don't want to bring it in, or it is complicating. Also because घूम फिर के manufacturers का भी फायदा है, insurance companies का भी फायदा है. देखिए, उनका तो सबका है, उनका तो बिजनेस है. Our law enforcement is also questionable. अब ये जितने भी हमारे नॉर्मल छोटे मोटे क्राइम्स होते हैं, इट इज ऑल विद द नॉलेज ऑफ द अथॉरिटीज़. इट्स नॉट दैट कि अथॉरिटीज़ को पता ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है हमारे शहर के अंदर. GPRS वगैरह होता है गाड़ियों में, इनको कैसे आप लोग चीट करते हैं कि जो नॉर्मल गाड़ी में आदमी लगवा लेता है? जैमर आता है 40-50 हज़ार का. GPRS ढूंढने की डिवाइस आती है 20-30 हज़ार रुपये की, प्लस अलग अलग छोटे छोटे टूल्स आते हैं. गाड़ी में 10-11 लाख रुपए के टूल्स लेके चलते हैं. They bring a huge cache of tools with them to deal with any kind of contingency they have, and obviously they become challenge for us. In routine they used to get bail after some time, so now we are invoking stringent provisions of law also, so that they do not get bail easily, and it has been dealt very clearly as organized form as well in the new law itself.
इनका नेक्सस क्या है? इफ यू कुड एक्सप्लेन कि व्हाट इज द नेक्सस बिटवीन टोटल लॉस कार्स, व्हीकल इंश्योरेंस एजेंट्स एंड स्क्रैप डीलर्स एंड ऑटो सेल्स? इट इज़ काइंड ऑफ व्हीकल लॉन्ड्रिंग कि वो गाड़ी को, चोरी की गाड़ी को सही गाड़ी दिखाना. जनरली इंश्योरेंस सेल्स द व्हीकल्स टू दिस मैकेनिक्स और स्क्रैप डीलर्स. तो ये मैकेनिक और स्क्रैप डीलर फिर इनका जिनसे भी टाई अप हो उनको डिटेल्स शेयर कर देते हैं जो भी गाड़ी का इंजन नंबर, चेसिस नंबर टोटल लॉस वाली है. सो देन वो चोरी की गाड़ी पे वो नंबर लगा के देन दे गेट द डॉक्यूमेंट्स मेड एज जेन्युइन. Till date, insurance as such has not come as a part of their network. जिस दिन इंश्योरेंस कंपनी एक्सीडेंट गाड़ी बेचना बंद कर देगी ना पेपर के साथ, उस दिन आधी चोरियां खत्म हो जाएंगी. ये शुरुआत इंश्योरेंस कंपनी नहीं करती है. फॉर एन एग्जांपल, आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई, उस गाड़ी की आईडीवी जो इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू होती है वो फॉर एन एग्जांपल 20 लाख रुपए. गाड़ी कंपनी में पहुंची, गाड़ी का एस्टीमेट बना, एस्टीमेट उसका बन गया 22 लाख रुपए का, रिपेयरिंग एस्टीमेट. तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि उस गाड़ी की फिर वैल्यू लगवाती है कि 20 लाख तो आईडीवी है, अगर कस्टमर को देने पड़े तो 20 लाख देने पड़ेंगे, 22 लाख का एस्टीमेट है, तो इसके कितने पैसे मिल जाएंगे. तो वैल्यूएशन दो टाइप से लगती हैं. एक लगती है साल्वेज, जिसमें सिर्फ स्क्रैप की वैल्यू, वो फॉर एन एग्जांपल आ गई 1.5 लाख. एक वैल्यूएशन लगती है विद पेपर्स, विद डॉक्यूमेंट्स, वो वैल्यूएशन आ गई सपोज 9 लाख रुपए. तो इंश्योरेंस क्या करती है कंपनी, 9 लाख रुपए की वो गाड़ी बेच देती है विद पेपर्स किसी को भी. ठीक है. अब इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी कितनी रही, 20 लाख की आईडीवी है, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 11 लाख. 9 लाख बायर से दिलवा दिए, 11 लाख खुद दे दिए, अपना पल्ला धो. अब वही 11 लाख रुपए की गाड़ी पे एक 6 लाख रुपए की गाड़ी चोरी, नंबर प्लेट लगी, वो गाड़ी वापस 20 लाख की मिली. मैंने अपने पूरे करियर में कम से कम 250-300 ऑटो लिफ्टर पकड़े. दूसरा गाड़ी चोरी पर अगर मान ले बंद भी हो जाता है मुलजिम, तो वो 2 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में अगर 10 गाड़ियों में भी बंद हो गया तो छूट के बाहर आ जाता. तो उसको कोई भय, कोई डर नहीं रहता जेल का, क्योंकि उसे पता है कि भाई महीने 2 महीने में बाहर आ जाऊँगा. एक तो नंदनगरी साइड में है, नंदनगरी में कुछ लोग हैं जो वहाँ रहते हैं, उन कॉलोनियों में, वहीं गाड़ी लाते हैं और वहाँ गाड़ी तैयार करके वो ले जाते हैं. कश्मीर, जैसे कश्मीर गाड़ी भेजनी है वहाँ से भेज देते हैं तैयार करके. और कुछ लोग ये जो तिलक नगर है, तिलक नगर नजफगढ़ है, तो वहाँ पर वर्कशॉप बनी हुई है बहुत ज़्यादा, तिलक नगर से नजफगढ़ से पहले दोनों साइड में. उन वर्कशॉपों में ले जाते हैं गाड़ियाँ. तो 2-3 गाड़ियाँ मान ले चोरी करी तो कम से कम 2-3 लाख रुपए का रात का काम इनका हो गया. जो इस काम को कर रहे हैं वो इतने शातिर हैं कि वो जल्दी से पुलिस को हाथ नहीं देते. अगर रास्ते में कहीं कोशिश की भी करी जाए इन्हें रोक करा के, तो ये सीधा गाड़ी ठोक देते हैं, एक्सीडेंट कर देते हैं और गाड़ी चढ़ा भी देते हैं. अगर ये खोलते हुए पकड़े गए तो पुलिस पकड़ लेगी. अगर इन्हें खोल के गाड़ी स्टार्ट कर दी तो फिर ये पुलिस के तो मतलब नहीं हाथ आ जाए. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भीड़ इकट्ठी हो गई, पकड़ लिया, तो हवा में फायर करके भी भगना पड़ता है. अब इसमें बहुत ऐसे लोग हो गए हैं, लोगों को एक आसान तरीका मिल गया शॉर्टकट पैसा कमाने का. लोगों के खर्चे ऐसे हो गए हैं. एक मिडनाइट में, आधी रात में 1 लाख 1.5 लाख रुपए मिल गया तो और क्या चाहिए. $50 लाख की फॉर्च्यूनर चलाने को मिल रही है, 20 लाख की क्रेटा चलाने को मिल रही है. चलाने को भी तो मिल रही है ना. तो बस अच्छा पहनना, अच्छी जगह रहना, घूमना, फ्लाइटों में घूमना, आईफोन चलाना, जो महंगे शौक एक्सपेंसिव कर सकते हैं.